कथा कहानी के मार्फत एक तरफ मन की बात साझा होती है तो दूसरी तरफ कुछ लोक कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी अपने समय के जीवन मूल्यों को आगे हस्तांतरित करती रहती हैं। आज मन के मौसम में हमारी मेहमान है वरिष्ठ कथाकार डॉक्टर उषा सक्सेना। ये हमें सुनाएंगे एक बुंदेली लोक कथा, मेहनत का अमृत फल। तो उषा जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी। चलिए शुरू करते हैं एक रोचक कहानी। शुरू करिए। वर्षों पुरानी बात है। बुंदेलखंड के एक छोटे से राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। प्रातः उठकर पूजा करना, पक्षियों को दाना देना, हंसों को मोती चुगाना, पशुओं को चारा देना और गरीबों को दान देना उनका रोज का नियम था। अच्छा। हाँ, एक दिन राजा जब दान देने में व्यस्त थे तो द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि द्वार पर बहुत देर से एक निर्धन ब्राह्मण खड़ा है जो महाराज के दर्शन करना चाहता है। जी। महाराज ने द्वारपाल को आज्ञा दी कि वे सम्मान पूर्वक उस ब्राह्मण को राज दरबार में ले आए। हम्म। उधर ब्राह्मण मन ही मन पछता रहा था कि वह पत्नी की बात मानकर यहाँ तक क्यों चला आया। पत्नी ने ही उसे विवश किया था कि वह राजा से कुछ दान लेकर आए जिससे उनकी समस्याएं हल हो सकें। जी। ब्राह्मण विचारों में खोया हुआ था कि द्वारपाल ने उससे कहा, आपको महाराज ने दरबार में बुलाया है। हम्म। ब्राह्मण संकोच से राज दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने उसकी बड़ी आवभगत की और विनम्रता से कहा, जी। मेरा परम सौभाग्य, आप जैसा विद्वान मेरे दरबार में उपस्थित हुआ है। हम्म। कहिए विप्रवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महाराज, मुझे बस आपके परिश्रम से अर्जित धनराशि का बहुत थोड़ा सा अंश चाहिए। ब्राह्मण ने संकोच से कहा। महाराज चौंक उठे। उनके खजाने में बहुत धन था, लेकिन वह सब प्रजा के परिश्रम से ही अर्जित था। कुछ सोचने के बाद उन्होंने ब्राह्मण से कहा, विप्रवर, आप कल इसी समय आइएगा। आपको अपनी मेहनत की कमाई हुई धनराशि ही दूंगा। जी। ब्राह्मण प्रसन्न होकर घर चला गया। पत्नी को सारी बात बताई और पत्नी भविष्य के सुनहरे सपनों में खो गई। उधर राजा उदास मुख से अंतःपुर में गए। महारानी ने उनकी उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने संक्षेप में सारी घटना बताई और भविष्य की योजना भी बताई, जिसे जानकर महारानी चौंक उठी। बोली, ये क्या महाराज, आप मजदूरी करेंगे? ये कैसे संभव है? लोग क्या कहेंगे? कोई और उपाय सोचिए महाराज। महाराज अपने निश्चय पर दृढ़ थे। वे जानते थे यदि उन्होंने परिश्रम नहीं किया तो वह स्वाभिमानी ब्राह्मण उनसे दान नहीं लेगा। जी। महाराज और महारानी ने मजदूर और मजदूरनी का वेश बनाया और अच्छा। हाँ, और निकल पड़े काम की खोज में। हम्म। काम खोजते हुए वे एक लोहार की लौहशाला में जा पहुंचे। जी। बहुत मिन्नत करने के बाद लोहार ने उन्हें काम पर रखा। हम्म। राजा ने फूकनी हाथ में ली, हम्म। लेकिन थोड़ी देर में पसीने पसीने हो गए। हाँ, और आदत नहीं थी ना उनको काम हाँ, करने की। और रानी के कोमल हाथों में कोयला तोड़ने से छाले पड़ गए। अचानक लोहारन वहां आई। नए मजदूरों को देखकर लोहार पर झुंझला उठी। ये हम्म। कहाँ के अनाड़ी मजदूर आज तुमने काम पर रख लिए हैं? इन्हें काम करने का रत्ती भर भी ढंग नहीं मालूम है। जी। इनकी आज ही छुट्टी कर दो। अच्छा। हाँ, हम्म। बहुत नाराज। संध्या होते ही लोहार ने दो दो पैसे महाराज और महारानी के हाथों पर रख दिए और कहा, अपनी मजदूरी ले लो, कल से काम पर आने की जरूरत नहीं। जी। महाराज और महारानी उन 4 पैसों को लेकर राजमहल लौट आए। हम्म। वे पैसे उन्हें अमूल्य लगे। दूसरे दिन नियत समय पर ब्राह्मण राज दरबार में आया। महाराज ने उसे वही 4 पैसे दिए जो उन्होंने मेहनत से कमाए थे। हम्म। ब्राह्मण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और प्रसन्न होकर घर आया। पत्नी को पैसे दिए। उन 4 पैसों को देखकर पत्नी क्रोध से भर उठी और उसने वे पैसे तुलसी चौरा में फेंक दिए। हम्म। उनकी जिंदगी फिर बेसुरे ढंग से चलने लगी। हम्म।
कुछ दिनों बाद तुलसी चौरा में 4 पेड़ उगे। अच्छा। पेड़ों की खुशबू से आंगन महक उठा। हम्म। उन पेड़ों में बहुत सुंदर फूल खिले और फिर उन फूलों से मोती झड़ने लगे। अरे। हाँ, रोज उन फूलों से इतने मोती झड़ते कि हम्म। ब्राह्मण का आंगन भर जाता। अच्छा। और ब्राह्मणी ब्राह्मणी उन फूलों से झड़ते मोती को फूलों के बीज समझकर बड़बड़ाती और झाड़ू से एक कोने में कर देती। एक दिन उनके द्वार पर एक तरकारी वाली आई। हम्म। ब्राह्मणी ने उसे थोड़े से मोती देकर तरकारी खरीद ली। हम्म। वह तो मोतियों को बीज समझती थी ना। हम्म। तरकारी वाली की आंखें आश्चर्य से भर उठी। उसने समझ लिया ब्राह्मणी बहुत भोली है। वह हम्म। रोज आती, मोतियों के बदले सब्जी दे जाती। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि जिंदगी उनकी सुचारू रूप से चल रही थी। हम्म। उनकी समस्या हल हो गई थी। जी। एक दिन राजमहल में हंसों को चुगाने के लिए मोती नहीं थे। अच्छा। हंस बेचारे भूखे थे और राज परिवार में किसी ने भोजन नहीं किया था, हम्म। क्योंकि महाराज हंसों को चुगाए बिना भोजन नहीं करते थे। हम्म। पूरे राज में यह बात आग की तरह फैल गई। भोले ब्राह्मण ने जब सुना, वो बड़ा दुखी हुआ। सोचने लगा, आज महाराज की यह स्थिति हो गई कि उनके पास भोजन के लिए भी धन नहीं है। क्यों ना थोड़े से बीज उन्हें भी दे दूं। हम्म। ब्राह्मण ने एक पोटली में मोती रखे और राजमहल जाकर महाराज से निवेदन किया, हे राजन, आपकी सेवा में थोड़े से बीज लाया हूँ, गरीब का उपहार समझकर स्वीकार करें। राजा ने आश्चर्य से भरकर मोतियों की ओर देखा, फिर ब्राह्मण की ओर। सहसा ही महाराज ने वे मोती हंसों के सामने डाल दिए। ये क्या? हंस तो मग्न होकर मोती चुगने लगे थे। वाह वाह। महाराज ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, विप्रवर, ये बीज आपके पास कहाँ से आए? हम्म। अरे महाराज, मेरे यहाँ तुलसी चौरा में 4 पेड़ हैं। उनमें से प्रतिदिन इतने बीज झड़ते हैं कि पूरा आंगन भर जाता है। ब्राह्मण ने उत्साह से भरकर कहा, हम्म। अच्छा, फिर तो हम उन पेड़ों को देखने अवश्य चलेंगे। हम्म। महाराज ने कहा। महाराज उत्सुकतावश दरबारियों के साथ ब्राह्मण के घर गए। अच्छा। ब्राह्मण, हाँ, उसके घर पहुंचे जाके, क्योंकि उन्हें उत्सुकता थी कि हम ये बीज कहाँ से आए। हम्म। ब्राह्मण ने सत्य ही कहा था। उसका आंगन मोतियों से भरा था और तुलसी चौरा में 4 सुगंधित पेड़ लहलहा रहे थे। हम्म। सहसा ही महाराज की दृष्टि पेड़ों की जड़ों की ओर गई। उन्होंने देखा, उन जड़ों में वे ही 4 पैसे चिपके हैं जो उन्होंने मेहनत से कमाए थे। अरे और जिन वाह। वही 4 पैसे थे जो मजदूर ने दिए थे हम्म। और जिनकी छवि उनके मानस पटल पर अंकित थी। हम्म। महाराज के नेत्र खुशी से छलक उठे। सच, मेहनत का फल अमृत फल की भांति होता है। ये मोती मेहनत के मोती थे, अलौकिक, अमूल्य और अतुलनीय। बिल्कुल बिल्कुल। वाह उषा जी, बहुत रोचक लोक कथा सुनाई आपने। एक चलिए तरफ राजा को श्रम की महिमा का पता चल गया जी। और दूसरी तरफ देखिए सीधे सरल ब्राह्मण की अपने राजा के दुख में दुखी होकर मदद करने की भावना लोक जीवन में बसे जीवन मूल्यों को सामने लाती है। जी मनोरंजन। बहुत रोचक कहानी थी और बहुत धन्यवाद आपको। बहुत आभार मन के मौसम में शामिल होकर इतनी बढ़िया कहानी सुनाने के लिए। नमस्कार। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।